के हवाले से एक खबर है कि कप्तान रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे और टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की हालिया प्रदर्शन खराब रहा है, जिसके बाद से कई सवाल उन पर उठ रहे थे और ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का सिडनी टेस्ट नहीं खेलना सवाल खड़े करता भी है। सिडनी से खबर ये अब सामने आ रही है कि ऋषभ पंत को टीम ड्रॉप कर सकती है, यानी सिडनी टेस्ट में ऋषभ पंत भी नहीं खेलेंगे। और लगातार काफी लंबे वक्त से दोनों के खराब फॉर्म पर बात चल रही थी और अब ये खबर सामने आ रही है सिडनी में जो टेस्ट मैच होने वाला है उसमें न रोहित शर्मा खेलेंगे और न ही ऋषभ पंत उसका हिस्सा होंगे। अब आपको सिडनी से आई आज की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नेट प्रैक्टिस के समय रोहित शर्मा टीम इंडिया के ड्रेस में नहीं थे, वो नॉर्मल ड्रेस में दिखे। रोहित नेट प्रैक्टिस के दौरान हुडी पहनकर आए थे और सूत्र ये बताते हैं कि विराट कोहली जब नेट प्रैक्टिस के लिए उतरे तो टीम मैनेजमेंट के कहने पर रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस के लिए वहां पर उतरे। और तस्वीर आप देखें किस तरीके से हुडी पहनकर वो वहां पर नेट प्रैक्टिस के दौरान पहुंचते हैं। हालांकि बाकी खिलाड़ी आपको प्रॉपर नेट प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे और रोहित शर्मा को कहना पड़ा था कि वो भी नेट प्रैक्टिस के लिए आए, तब जाकर वो इस नेट प्रैक्टिस के लिए यहां पर पहुंचे थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त प्रैक्टिस अपनी कर रही थी, लेकिन उसी दौरान हुडी में दिखे थे रोहित शर्मा और तब से लगातार उनके खराब फॉर्म, उससे पहले भी कई सारी चर्चाएं थी, जो बीते मैचेस गए हैं उसमें उनका जो खराब फॉर्म था वो लगातार बरकरार था। उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वो मैच खेल पाएंगे, आगे के जो मैच होंगे उनमें उनका प्रदर्शन कैसा होगा। और इसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि उनको सिडनी टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप कर दिया जाएगा। और कल से सिडनी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और कप्तान की जगह कोच गौतम गंभीर मीडिया से बात करने आए थे, तभी से रोहित के खेलने पर सवाल खड़े हो रहे थे। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के बारे में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था, आप देखिए। The thing is, everything is fine with Rohit, and I don't think so it's anything traditional. I think the head coach is there. That should be fine. That should be good enough. And we're going to have a look at the wicket and finalize it tomorrow. देखिए सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हुई है कि हम अगला टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए गौतम गंभीर के आप देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने सवालों के जवाब दिए, उसमें नाराजगी साफ कहीं ना कहीं जाहिर होती है। और इससे पहले भी हमने एक खबर भी सुनी थी जब ड्रेसिंग रूम के अंदर गौतम गंभीर अचानक से पहुंचते हैं और वो अपनी नाराजगी साफ खिलाड़ियों के साथ जाहिर भी करते हैं। और उस वक्त भी काफी गहमा गहमी ड्रेसिंग रूम के अंदर थी, लेकिन उन्होंने साफ खिलाड़ियों से यह भी कहा था कि कोच और प्लेयर के बीच में जो भी बातचीत हो रही है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। और एक नियम भी इसको लेकर होता है, जो कोच और प्लेयर के बीच में बातचीत होती है बेशक वो बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो नाराजगी है वो उनके हाव भाव से साफ यहां पर झलक रही है। और यही कारण है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो खुद रोहित शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं वो तो नहीं पहुंचते हैं और उनकी जगह पहुंचते हैं खुद कोच गौतम गंभीर। और ऐसे में अब उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि सवाल यही है कि आखिर अब जो अगला टेस्ट मैच है उसको कैसे जीता जाए। और राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, किस तरीके से आप देख रहे हैं सिडनी में टेस्ट मैच होने वाला है? हमने देखा गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा सीरियस है और उनके टोन में नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। देखिए, जो नाराजगी है उस नाराजगी को समझा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाराजगी दूर कौन करेगा? दूर कप्तान और कोच का काम है और टीम मैनेजमेंट का वो हिस्सा होते हैं। अगर वही नाराजगी दिखाने लगेंगे फिर तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह की नाराजगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाई, फिर जिस तरह की नाराजगी कप्तान ने नेट सेशन में दिखाई, वो तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि कोच और कप्तान एक पेज पे नहीं है। और कोच और कप्तान का एक पेज पे ना होना अपने आप में टीम को कमजोर करता है। मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, उसकी उम्मीद हम सब कतई नहीं कर रहे थे कि मैच सिटी मैच से पहले इस तरह का विवाद और इस तरह की जो चीजें हैं वो निकल कर बाहर आएंगी। गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, कप्तान का ना आना, इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को देखा है पिछले 4 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस नहीं की है। और जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि रोहित शर्मा क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा मैं हेड कोच हूँ, मैं अवेलेबल हूँ और मैं एलिजिबल हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो ये जो इंटरनल चीजें वो तो खुद ही एक्सपोज कर रही है पूरा भारतीय टीम मैनेजमेंट। कप्तान का अलग थलग खड़े रहना, फिर कोच का आगे इस तरह का बयान देना, ये किसी भी टेस्ट मैच से पहले या किसी भी मैच से पहले इस तरह की जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं टीम को बहुत कमजोर करती है। जी राजीव, इसके अलावा अब कल सिडनी का टेस्ट मैच होने वाला है और जैसा कि ड्रॉप करने की बात कही गई है, रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे, तो कल का जो प्लेइंग 11 होगा वो क्या रहने वाला है? इन दो खिलाड़ियों को कौन रिप्लेस कर रहा है? देखिए, एक और खिलाड़ी है, शिवानी जिसका जिक्र होना चाहिए, आकाशदीप के लिए तो गौतम गंभीर ने आके कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इंजर्ड है, इसकी वजह से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे।
रोहित शर्मा के बारे में हमने न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पे खबर ब्रेक की बहुत पहले ही की। जिस तरह का नेट सेशन हमने देखा, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था, रोहित शर्मा अभी अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी रातों रात कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए, क्योंकि एक परिवर्तन हमने भी देखा कि नेट में इनिशियली जो एज अ ओपनर अगर रोहित शर्मा खेलते तो उनको इनिशियली आके बैटिंग करना चाहिए। उन्होंने बैटिंग नहीं किया और लास्ट में पता नहीं किस दबाव में वो हुडी पहन के नेट पे बैटिंग करने पहुंच गए। तो उसी तरह का कुछ दबाव हो जाए रातों रात तो नहीं कह सकते। बहरहाल जो अभी खबरें निकल कर आ रही हैं और जो कुछ हम सब ने देखा है सिडनी के मैदान पर, उससे साफ संकेत है कि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है जो 5वां टेस्ट मैच है। तीसरा एक और बड़ा बदलाव जो हो सकता है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा शिवानी आपसे, वो हो सकते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को 15 से 20 मिनट बैटिंग कराई गई और उसके बाद वो जाके जो शुभमन गिल है, उनके फादर और उनकी मदर नेट्स पे बैठी हुई थी, उनसे जाके बातचीत करने लगे। उसके बाद ध्रुव जुरेल जो दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन है, जो फर्स्ट टेस्ट मैच में एज अ बैट्समैन खेले थे, उनको काफी देर अभ्यास कराया गया। तो मे भी टीम मैनेजमेंट ये भी मन बना रहा हो कि क्योंकि ऋषभ पंत ने 2 बहुत खराब शॉट खेले थे, बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था मेलबर्न में उनको, उनके शॉट की वजह से इंडिया हार गया। तो मे भी एक बड़ा परिवर्तन ये भी हो सकता है सबक सिखाने के लिए कि ऋषभ पंत को यहाँ पर बेंच कर दिया जाए, बेंच पे बिठाया जाए और ध्रुव जुरेल को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिला लिया जाए। जी बेशक राजीव, और मेलबर्न में भी कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं टीम इंडिया का और अब लगातार सिडनी का टेस्ट मैच है। अब जिस तरीके से रोहित शर्मा को यहाँ पर ड्रॉप करने की बात सामने आ रही है, तो कप्तानी अब कौन संभालेगा टीम की? विराट कोहली को जिम्मेदारी दी जाएगी, बुमराह या फिर कोई और नाम? देखिए विराट से जो भी विराट के बहुत करीबी, उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि विराट ने ऐसी कोई पहल नहीं की थी और ये खबर बिल्कुल प्लांट की गई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं इंटरिम कैप्टन बनना चाहता हूँ और कप्तानी करना चाहता हूँ। तो ये खबर पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह गौतम गंभीर से काफी देर तक बात करते रहे नेट्स पे। अब क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच में आपको याद होगा उन्होंने कप्तानी करी थी और भारत ने टेस्ट मैच जीता था, तो इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि अगर रोहित शर्मा जो 90% चांस है कि वो नहीं खेलेंगे तो फिर जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे, वो टीम के वाइस कैप्टन है। ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए था कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे। ये तो पूरी तरह से एक खबर प्लांट की गई कि विराट कोहली चाहते हैं कि वो एज अ कैप्टन आए और चीजें वो ठीक कर देंगे। ये भी खबर यहाँ पर निकल कर आई, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। विराट एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन खेलना चाहते हैं और कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। बाकी कप्तानी जसप्रीत बुमराह करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है अगर रोहित शर्मा नहीं खेले। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद यही है कि अब सिडनी में जो टेस्ट मैच होने वाला है उसमें भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे और जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सब पर वो अपने जवाब के जरिए, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ताले जड़ दे, और इसकी उम्मीदें लगातार की जा रही हैं और यही रणनीति शायद टीम इंडिया भी यहां पर जरूर बना रही होगी। और गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खिलाड़ियों और कोच के बीच चर्चा जरूरी है, ड्रेसिंग रूम में स्वस्थ बहस होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। गंभीर ने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम सुरक्षित हाथों में है। तो गौतम गंभीर जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी ओर से की गई, कई बातों का जिक्र यहां पर किया गया और उन्होंने साफ कहा कि चर्चा तो होनी ही चाहिए कोच और प्लेयर्स के बीच में, और एक स्वस्थ चर्चा यहां पर होनी चाहिए, सार्थक चर्चा यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि जब चर्चाएं होंगी तभी आगे की रणनीति यहां पर बनाई जा सकेगी। और मेलबर्न में जो परफॉर्मेंस रहा है भारतीय टीम का, वो बहुत सारे सवाल उठाता है भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों पर। सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हैं और एज ए टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए।